नमस्कार मेरी प्रिय छात्रों छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए, जो कि एक्सरसाइज आज की क्लास में होने वाली है 3.1 की क्वेश्चन संख्या। हमने इससे पहले जो 4 के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कराया प्रीवियस वीडियो में। तो जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लें, यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई आसानी से देख सकते हो। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, सोशल साइंस, साइंस और ड्राइंग के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 20 नंबर का आता है, उन पर हम चर्चा करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर। और आपके लिए लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी और विस्तृत क्वेश्चन जो भी होते हैं आपके, उन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम मेन मुद्दे पर चलते हैं। आप अपना सपोर्ट व प्यार ज़रूर इस चैनल पर बनाए रखिएगा। ठीक है, तो आइए हम ये जो हमारा आज की वीडियो 5वां और 6वां और 7वां 30 सवाल को सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक, तो 5वें सवाल को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, पढ़ के समझेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, बाग की विमाएँ ज्ञात करना है और ग्राफी विधि से इसे हल कर लेना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो जो दिया है उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमें यही दिया है कि बाग का जो अर्ध परिमाप है वो दिया है कितना, 36 दिया है। ठीक है, और हमें विमाएँ ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें लंबाई नहीं दे रखी, नहीं चौड़ाई दे रखी है। तो लिखेंगे, इसमें मान लेंगे, माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई बराबर 22 मीटर मान लेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में मान लेते हैं। ठीक, तो आपको पता होगा जो आयताकार बाग होता है उसका परिमाप का सूत्र पता होगा, तब हम यहाँ पे लिखेंगे, तब आयताकार बाग का परिमाप, यानी आयत के आकार का जो बाग है उसका परिमाप होता है क्या, दूना पुष्टक में होता है लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। और यहाँ पे हमें दिया है, सवाल में दिया है अर्ध परिमाप। तो बाग का जो अर्ध परिमाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से भाग देना होगा। अर्ध परिमाप निकालने के 2 से भाग, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो बाग का अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप होगा लंबाई प्लस का चौड़ाई। क्या होगा, लंबाई प्लस का चौड़ाई होगा। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने लंबाई को माना x और चौड़ाई को माना है हमने y। तो यहाँ पे अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ओके, हो जाएगा अर्ध परिमाप, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है यहाँ पे का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो x प्लस वाई बराबर 36 मीटर लिख देंगे, जो अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, अर्ध परिमाप की जगह हम अर्ध परिमाप रख देंगे, हमें जो दिया है 36 मीटर उसको रख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 36, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण संख्या 1 नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, 1 नाम दे देंगे। ओके, यहाँ तक किसी भी प्रकार की किसी भी छात्रा को समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब हमें प्रश्न के अनुसार करना है। क्या करना है, प्रश्न के अनुसार फिर पढ़ेंगे। प्रश्न में ये कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्न में ये कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई है किससे, लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। अधिक के लिए जोड़ कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंस यानी अंतर के लिए कम के लिए माइनस करते हैं, और अधिक के लिए जो है जोड़ लेते हैं, और गुणा के लिए गुणा कर लेते हैं, और भाग होता है तो उसमें जो है भाग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक लंबाई हमने क्या मान रखा है, लंबाई हमने 22 मान रखा है, तो 22 लिख लेंगे। ठीक है, चौड़ाई को क्या मान रखा है, चौड़ाई को x मान रखा है, इससे अधिक हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा 4। यहाँ तक सभी को अच्छी समझ में किसी प्रकार की समस्या नहीं। इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको इस तरफ जो है पक्षांतर जो कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने लंबाई को मान रखा है x और चौड़ाई को 22 मान रखा है। तो यहाँ पे लंबाई की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे सॉरी गलती होगी, यहाँ पे x रखेंगे। x बराबर 22 प्लस का कितना हो जाएगा, 4। फिर से समझिएगा, यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी। हमने लंबाई को क्या मान रखा था, x मान रखा था। यहाँ से देखें तो लंबाई को हमने x मान रखा था और चौड़ाई को हमने 22 मान रखा था। तो हमने लंबाई की जगह हमने चौड़ाई लिख दी, यहाँ से गलत हो गया। ठीक है, तो x लिखें, x बराबर 22 प्लस का 4। ठीक है, इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो x माइनस का 22 बराबर का 4 हो जाएगा। x माइनस का 22 बराबर का 4 हो गया। यहाँ तक सभी को समस्या नहीं आ रही हो किसी प्रकार की। इसको समीकरण संख्या 2 नाम दे देते हैं।
पहला वाला रैखिक समीकरण बना लिया, दूसरा वाला रैखिक समीकरण बना लिया। अब हमने क्या करना, अब हमने ग्राफ खींचने के लिए समीकरण संख्या 1 से चलना है, ठीक है। तो समीकरण संख्या 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास है x + y = 36, यही तो है। यहाँ से किसी एक चर का मान निकाल लेते, तो यहाँ पे y बराबर निकालेंगे कितना, 36 माइनस का x हो जाएगा। 36 माइनस का x, यहाँ पे हमें कम से कम 2 जो है मान रखने होंगे, रख करके हमें 2 हल निकालने होंगे, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, यदि हम x की जगह रखें कितना, इस x की जगह रखते हैं कितना, यदि हम x की जगह रखते हैं 20, तब देखते हैं y बराबर कितना आता है। y बराबर आएगा कितना, 36 माइनस का 20 करेंगे, तो 36 माइनस का 20 करने पर हमें 16 प्राप्त हुआ। कितना, 16 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब की बार रख देते हैं, यदि हम रख दें कितना, यदि x बराबर रख दें हम कितना, अब की बार रख देते हैं 24, कितना रख देते हैं, 24 रख देते हैं। तब y बराबर देखें कितना आएगा, y बराबर देखेंगे तो 36 है, x की जगह अब के बाद 24 रखना है, तो 24 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 24 रखने पर घटा लेंगे, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, और यहाँ से 3 से 2 गया 1 बचा, यानी 12 बचेगा, ठीक है। 12 बच गया यहाँ से, ठीक है। तो समीकरण संख्या हमने 1 से ये मान निकाली 2। अब हमारे पास यहाँ पे इस तरह की आपको सारणी बना लेना है, ठीक है। सारणी ये समीकरण संख्या 1 से लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से प्राप्त सारणी लिख लेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ से समीकरण संख्या 1 से प्राप्त सारणी, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे x के रख देते हैं, y के रख देंगे, ठीक है। x बराबर हमने सबसे पहले 20 रखा, तो हमने कितना प्राप्त किया, 16 प्राप्त किया। फिर हमने कितना रखा, 24 रखा, तो हमने कितना प्राप्त किया, 12 प्राप्त किया। तो समीकरण संख्या 1 से हमने सारणी बना ली। तो इस प्रकार से आप सारणी बना लेना, ग्राफ खींचने में आपको सहायता देगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण संख्या 2 से देखेंगे। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारे पास कितना है, समीकरण 2 हमारे पास ये है कितना, x माइनस का y बराबर का 4 है, x माइनस का y बराबर का 4 है। यहाँ से भी किसी एक का मान निकाल ले जाएंगे, यहाँ से भी किसी एक का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। माइनस का y बराबर हो जाए कितना, यहाँ पे 4 माइनस का x, इसको पक्षांतर करें, माइनस का x हो जाए, ठीक है। यहाँ से ये माइनस का हो जाए, ये प्लस का हो जाए, ठीक है। तो y माइनस का y बराबर माइनस का x प्लस का 4 हो जाए, ठीक है। ये प्लस की संख्या, ये माइनस का है, ठीक। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा, जो है y बराबर आ जाएगा x माइनस का 4, कितना आ जाएगा, x माइनस का 4 आ जाएगा y बराबर। इसी में हम मान रख देंगे, क्या रखें, इसी में हम मान रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यदि x बराबर रख दें, क्या, यदि हम x बराबर यहाँ पे रख दें 8, तब देखते हैं y बराबर कितना आता है। तब y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा जो है 8 माइनस का 4 बराबर कितना आ गया, बराबर का 4 आ गया, ठीक है। फिर हम रख देते हैं, यदि x बराबर रख देते 6, अब के बार रख देते 6, तब देखते हैं y बराबर कितना आता है। y बराबर आएगा जो है 8 जो है यहाँ पे देखेंगे, तो हमारे पास x की जगह अब के बाद 6 रखना है, तो 6 माइनस का 4 रखेंगे, 4 है हमारे पास, ठीक है। तो 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आ गया, ठीक। इतनी बात सभी की कन्फर्म अच्छी समझ में आई होगी। अब हम समीकरण 2 से प्राप्त सारणी लिख लेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 से बना ली, इसी प्रकार से समीकरण 2 से प्राप्त सारणी, ओके। इस तरह से आपको लिख लेना, ठीक। x के मान ऊपर रखेंगे, y के मान नीचे रखेंगे, ठीक है। x बराबर हमने सबसे पहले 8 रखा, तो हमने कितना प्राप्त किया, हमने प्राप्त किया 4, तो 4 लिख लेंगे यहाँ पे। फिर रखा 6, तो प्राप्त किया 2, ठीक है। इस प्रकार से आपको सारणी बना लेनी। अब आप जो है नोट डाउन करना चाहो, तो यहाँ से आप जो है इस तरीक़ा से नोट डाउन करना, माना आयताकार बाकी की लंबाई ये मानना, चौड़ाई ये मानना, ऐसे आप हल करते जाना। आप वीडियो को पोस्ट करके भी लिख सकते हो आराम से, ठीक है। इस तरीक़ा से यहाँ से आप इसको हल कर लेना। इसके बाद हम ग्राफ खींचने के लिए हमें इसकी सारणी की आवश्यकता होगी, ओके। इस प्रकार से आपको एक ग्राफ पेपर ले लेना, ओके। इस प्रकार से हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया, ठीक। ग्राफ पेपर लेने के बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ से जो है पॉइंट आउट करेंगे। यहाँ पे ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0 है। ये जो है यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये जो होता है ये x अक्ष होता है, ओके। यहाँ पे होता है x डैश अक्ष होता है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर y अक्ष होता है, और नीचे क्या होता है, y डैश अक्ष होता है। तो यहाँ पे y डैश अक्ष को दर्शा लेंगे, ठीक है। इतनी बात सभी को कन्फर्म। थोड़ा बड़ा ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है, हमने इसलिए छोटा ले लिया, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद फिर जो है यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिए, ठीक। पॉइंट लगाने के बाद जो है यहाँ पे इसको दर्शाएंगे, तो हम यहाँ पे सारणी में देखेंगे सबसे पहले। तो सारणी में मैक्सिमम मान x का कितना जा रहा है, 20 तक जा रहा है, और इसमें देखेंगे 24 तक, 20 तक और 24 तक जा रहा है, ठीक है। ये x अक्ष है, तो यहाँ पे 2 2 का अंतर ले लेते हैं, ठीक है। 2 2 का अंतर लेने से हमारा सारणी बन जाएगा, ठीक है।
सॉरी ग्राफ बन जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यहाँ 22 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे से कंफर्म हो रहा हो। इसी प्रकार से हम ऊपर की तरफ लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे 2, यहाँ लगाएंगे 4, यहाँ लगाएंगे 6, यहाँ लगाएंगे 8, यहाँ लगाएंगे 10, यहाँ लगाएंगे कितना 12, यहाँ लगाएंगे 14, यहाँ लगाएंगे 16, यहाँ लिखेंगे कितना 18 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ लिख लेंगे 22। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 24। ओके, इतनी बात सभी की कंफर्म हो रही होगी। ठीक, लेकिन यहाँ साइड में देखें तो हमारे माइनस में कोई मान नहीं है, इसलिए माइनस में कोई दिक्कत नहीं लिखने की। लिखना चाहो तो -2, -4, माइनस का जो है इधर लिख लेंगे कितना -6, -8 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इधर चलेंगे तो -2 आ जाएगा, इधर चलेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को कन्फर्म हो रहा हो, अच्छे से पता चल रहा हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ में हमें सारणी की आवश्यकता होगी। समीकरण 1 से प्राप्त सारणी हमने यहाँ लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें एक्स अक्ष पर देखना है 20 और y अक्ष पर देखना है कितना 16 देखना है। तो एक्स अक्ष ये है तो एक्स अक्ष पर 20 कहाँ देखना है, एक्स अक्ष ये है तो एक्स अक्ष पर 20 ये क्या, और y अक्ष पर कितना देखना है 24। तो y अक्ष पर 24 ये देखेंगे तो ऊपर दिखाई देगा। तो यहाँ से हम पॉइंट लगा लेंगे, जो है यहाँ से हम देखने वाले हैं 20 और यहाँ 20 और 16। एक्स अक्ष पर 20 देखना है, y अक्ष पर 16 देखना है। एक्स अक्ष पर 20 कहाँ पर, ये है 20 एक्स अक्ष पर, y अक्ष पर 16 कहाँ है, 16 यहाँ देख लेंगे, 16 ये गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो जाएगा यहाँ पे है ना, यहाँ पे पॉइंट आउट कर देंगे। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद फिर देखना है 24 एक्स अक्ष पर, y अक्ष पर 12 देखना है। एक्स अक्ष पर 24, एक्स अक्ष पर 24 ये है, y अक्ष पर कितना देखना है, y अक्ष पर 12 देखना है। तो y अक्ष ये यहाँ देखेंगे। ओके, तो y अक्ष ये तो y अक्ष पर 12 ये गया, और हमने कितना देखना है 24, तो 12 ये गया और 24 कहाँ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पॉइंट लगा देना हो। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाने के बाद क्या करेंगे, फिर स्केल की सहायता से इसको एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस पर जो पॉइंट लगाएं उन पर रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने रेखा खींच लेना है। तरह से समीकरण 1 से हमने एक रेखा ड्रॉ कर ली। ठीक है, रेखा ड्रॉ करने के बाद जो है इसके पॉइंटों के नाम दे देंगे। ठीक है, इनके पॉइंटों के नाम दे देंगे अब बाद में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से इसी प्रकार बना लेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास ये है, तो समीकरण 2 पे से जो है एक्स अक्ष पर देखना है कितना 8 देखना है, y अक्ष पर 4 देखना है। तो एक्स अक्ष ये है तो एक्स अक्ष पर 8 ये गया। ठीक है, और y अक्ष पर कितना देखना है, y अक्ष पर 4 देखना है। तो 8 एक्स अक्ष पर ये गया और y अक्ष पर 4 ये गया। तो यहाँ पे जो है पॉइंट लगा लेंगे, कहाँ पे जो है 8 और 4 पर। ठीक है, तो 8 ये गया और 4 ये गया, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद अब आगे देखेंगे तो आगे हमें सबसे पहले इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद देखना है एक्स अक्ष पर 6 देखना है और y अक्ष पर 2 देखना है। तो एक्स अक्ष पर 6 यहाँ पर है ना, y अक्ष पर 2 कहाँ पर है, यहाँ पे 2 है y अक्ष पर। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लगा देना। ठीक है, इन्हीं पॉइंटों से होकर के एक रेखा खींच लेना है। क्या करना है, एक रेखा खींच लेना है, और रेखा जहाँ पे काटेगा बिंदु पर वही उसका हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने एक रेखा ड्रॉ कर लेना है। ओके, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या एक रेखा खींच लेना है होगा। ठीक है, रेखा खींच लिया, ऐसे इस प्रकार से रेखा खींच लेना होगा। ठीक, पेंसिल नहीं चल रही है, इसको पेंसिल दूसरी चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से जो है आपको रेखा खींच लेना। कच्ची पेंसिल से बनाना चाहो तो कच्ची पेंसिल से भी आप जो है बना सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से रेखा खींच लिया। अब हम इन पॉइंटों का नाम दे देंगे जहाँ पे पॉइंट आउट किया है। ठीक है, जो है यहाँ पे नाम देंगे, तो यहाँ पे जो है इसको नाम दे देंगे ए। क्या नाम दे देंगे, समीकरण 2 से प्राप्त था ए नाम दे देंगे। 6,4 आ जाएगा, 6,4। ओके, यहाँ तक सभी के समझ में आया। इसको नाम दे देंगे बी। इसके निर्देशांक हमारे कितना है, इसके निर्देशांक हमारे आए 8,4 आया। कितना है, 8,4 आया। नहीं 6,2 सॉरी 6,2 आया। ठीक है, इसके आए 8,4 आया। ठीक है, 8,4 यहाँ पे इस तरीक़ा से हमने और जो इस खींच लिया। और ये जो रेखा है वो x माइनस का y बराबर 4 का जो हल है ये रेखा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है हल कर लेना होगा। ठीक, आगे देखेंगे तो आगे हम जहाँ पे
इनको पॉइंट आउट किया, जहाँ पे इसको काटा वही उसका जो है क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यहाँ पे डी नाम दे देते हैं इसको, सी नाम देते हैं। ओके, सी नाम दे देंगे, सी को लिख लेंगे जो है 20 एक्स अक्ष पर था और 16 वाई अक्ष पर था। ठीक है, इसको नाम दे देंगे कितना, इसको नाम दे देंगे डी। ओके, सी के बाद डी आता है, डी के निर्देशांक लिख लेंगे, डी के हमने लिखने 24,12 24,14 24,14 लिख लेना। ठीक है, इस प्रकार से आपने ग्राफ बना लेना है। ठीक, और ग्राफ पर दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, वही उसका हल हो जाता है। तो ये वाली रेखा थी पहला समीकरण की x + y = 36 वाले की थी, तो यहाँ पे समीकरण भी लिख देना है। ठीक है, यही इसका यहाँ पे हल हो जाता है, यही इसका हल हो जाता है। तो यहाँ पे देखने वाले हमें पूछा क्या है, हमें पूछा विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई हमने x बराबर मान रखा था, लंबाई को क्या मान रखा था हमने, लंबाई को मान रखा था x बराबर मान रखा था लंबाई को। ठीक है, तो लंबाई x अक्ष है, तो x अक्ष पर हमारा कितना 20 है, तो लंबाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा y बराबर मान रखा था, तो चौड़ाई बराबर कितना आएगा, चौड़ाई बराबर 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 16 मीटर हो जाएगा। इतनी बात सभी को कन्फर्म अच्छे से पता चल रहा होगा। तो आज हम यही क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।